सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु, ये काबर? सर नौकरी चले जाना तो आत्मसम्मान को खोना ही होता है ना। अगर हमारी नौकरी चले जाएगी तो हमारा जीने का क्या मतलब रह जाएगा, हमारा जीना तो व्यर्थ ही माना जाएगा ना। हम जिए जला लो, हम मास्टर आज मास्टर आज दूसरा मरे से बचाते, आज मास्टर खुद मरे सोचा थे, खुद इच्छा मृत्यु लिखे ओकर बाद भी यहाँ तूता धरना स्थल इतना दूर रख दे सर। हमारे मन से कोई मिलल नहीं आते। रात में मतलब देखियो मैं यहाँ कई बाथरूम के पीछे खड़े होके अपन घर वाला से बात कर करके रोआ थे, कोई अपन पिता ला बतात रोआ थे, कई जन के तबीयत खराब होते रात में डॉक्टर आते सर। हम ना वो सब ड्रामा नहीं कर सकन, पता है यहाँ अब कब सरकार सुनी भगवान जाने है। हम बहुत परेशान हो गए। अब हालांकि घर वाले समझाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हम सपोर्ट में हैं, जो भी होगा देखेंगे, पर सर ये ऐसा माहौल मेरे को दोबारा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं अपने बच्चों को घर को संभालते हुए आगे पढ़ रही हूँ, आगे मैं ऐसा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझे फिर से ये नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी मुझे नहीं मालूम सर। मुझे ये नौकरी चाहिए सर, क्योंकि ये मेरा आत्मसम्मान की बात है। मैं सारी मेहनत कर रहा है, मतलब इतना मेहनत करने के बाद नौकरी लगा है और भाई बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ऐसा ये है तो सही। अब नौकरी ही नहीं रहेगा तो हमारे बच्चा का भविष्य सुरक्षित कहाँ से रहेगा। आजीविका चलाने के लिए कुछ साधन ही नहीं बच रहा है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते। छत्तीसगढ़ के लड़का हो कैसे कैसे मैं सेना में गया, मोर जान बच के इसे मैं देश के सेवा करके आया हूँ मैं यहाँ, और मातृभूमि में छोड़ा में भी दिक्कत नहीं, लेकिन आज वहां तक सेवा करके मोल दुख नहीं हुई जितना यहाँ पर दुख होते। ये 2900 महीना और भाई बहनी है सर। मैं अपन बिल्कुल यहाँ से सबसे ज्यादा उम्र के हूँ, 42 साल के हूँ मैं, मतलब अपन लड़का समझता सर। और ये 2900 लड़का के मुख्यमंत्री जी जरा से भी चिंता हुई तो बिल्कुल सोची ये में कोई भी आदमी अगर कुछ कर जी तो कर जिम्मेदार हुई छोई पहली बता तुम्हें। मैं बिल्कुल बोले डरो नहीं, मैं बिल्कुल भी सोच जी मेरे कहा तुम्हें अगर हमारे से आके नहीं मिला थे यहाँ पर अधिक दिन ले ये तूता धरना स्तर अधिक दूर में बनाए सर, ताकि हमारा आवाज मत पहुंच सके। अरे हमारा आत्मा का आवाज लग जान ले, ते विष्णु हरस ते भगवान हरस तो नाम पालन आ रहे तो आके मिलना चाहिए। यहाँ आदिवासी लड़का एक से पूछ कैसे एक माता पिता पढ़ाए होगी। हमारी जो आदरणीय अमर शिक्षिका जो है वो हेमा सिंह मैडम, जो कि ज्ञापन सौंप के आते आते एक पिता की बेटी चले गई, आज उनके पिता हमारे साथ 7-7 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे को समझाते हैं। यहाँ बच्चियां रात में रोती हैं, उनको समझाते हैं कि आप मेरी बेटी जैसे हो, और इनकी धर्मपत्नी ने इनको भेजा है कि जाओ बच्चों का हक जब तक ना मिले नहीं आना। वहां पर हमारी भाषा में पढ़ाने के लिए हमें शिक्षक नहीं मिलता था। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मैं जाऊँ आए तो भाई मेरे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं आई गो, मैं बोलता हूँ मैं ना जाए आई डोंट गो, काय मैं जाऊँ आए डू आई गो, काय मैं ना जाए डोंट आई गो, मैं लिखूँ आए आई राइट, मैं गाऊँ आए आई सिंग। आज बच्चे ये अंग्रेजी बोल। बिल्कुल शिक्षा अगर वंचित होते तो विकास बिल्कुल वंचित हो ही। हम कई जन मन लोन ले रखे है, कई जन मन के सगाई टूट गए है, कई जन मन अपन घर ला गलो तोड़ डरे है सर। खाली एक जन लड़का बतात रो डरी घर ला तोड़ डरे हो कर दाई दादा मतलब काम मुँह देखे ही पता घर ला तोड़ डरे तो बना सकी सर, नौकरी नहीं रही था। कई जन मन ऐसा नहीं सर घर से। छत्तीसगढ़ के जनतल में एक चीज कहूँ, आज ये शिक्षक मन ला निकाल दे, आज मोर आँखी में आँखी डाल के तुम्हारे बात करो, काली तुहर लड़का मन लगा कोई अध्यादेश राग निकाल दी, कुछ भी करके निकाल दी। तब रोआ थे बिलखा थे नौकरी बर काबर की नौकरी जो है घर के पालन पोषण करते एरिया में वो दंतेवाड़ा में चल मोर पिताजी नौकरी मिली से, लेकिन वहाँ गरीब मन कैसन पढ़े तल नहीं जाने सर, और वो मतलब समझना चाहिए। और कोई लड़का आज वही चीज के कारण नक्सलवाद ला बढ़ावा मिलते, काबर लड़का ले देख पढ़ीस और बाद ते नौकरी निकाल देवे तो आज के बाद कोई आदिवासी लड़का कोई अपन बीएड नहीं कराए सर, सब जना नक्सलीम जही। आप काबर गलत करे पर हम प्रेरित कर रहे हो, अब मैं उनको क्या जवाब दूं। और जब मैं घर गई थी सर, हम गाड़ी से जैसे ही उतरे हैं वैसे गली के लोग ये कहते हैं आ गए तुम लोग, क्या हो गया, बोरिया बिस्तर लेके आ गई तेरी मम्मी, ऐसा बोलते हैं। तो सर मैं मेरे बच्चों को क्या जवाब दूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, वो अब क्या जवाब देंगे जब बाहर निकलेंगे गली। ऐसे अनुभवी शिक्षक को निकालना छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा आघात होगा। आज वो नक्सल प्रभावित एरिया से वो वापस नक्सली में जाएंगे, क्या ऐसा संदेश देना चाहिए, वो लोग वापस नक्सली में चले जाएंगे। नमस्कार जोहार, मैं गुलशन देवांगन और आप मन देखना शुरू कर चुके हैं सीजी नेटवर्क। पीछे आप मन जो भीड़ देख सकत हो, आप मन जो ये मन जो है बीएड के शिक्षक हवे वही मन ला जो है नौकरी से निकाले जावा थे गवर्नमेंट के द्वारा। हाई कोर्ट के फैसला और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद हम जाने की कोशिश कर मन 4 से 5 दिनों के प्रदर्शन करे थे कि नौकरी ला समायोजन करो हमार करके। और ये मन लगभग 300-400 किलोमीटर से अलग अलग जिला से पैदल चल के यहाँ पर आए हुए प्रदर्शन स्थल में अलग अलग तरीक़े से अलग अलग
माध्यम से अपन परेशानी ला बताए के कोशिश कर रहे थे कि प्रॉब्लम का चलत है और आपकी प्रॉब्लम के समायोजन करो करिए। तो हमारे साथ एक आर्मी ऑफिसर है जो वर्तमान में भी शिक्षक के पद में भी है। हमारे गोट बात करते हैं। सर स्वागत है। सर मैं एक्स आर्मी सेना से सेवानिवृत्त और वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक हूँ। आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट स्कूल टेम्पल कुमार। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि सर हमारा दोष क्या है। सबसे पहले जैसे कि जग जाहिर है कि हम निर्दोष हैं। आज हम किसी कार्यालय में भी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी जाते हैं, तो वहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो बोलते हैं आप लोग निर्दोष हो, आप चिंता मत करो, सरकार कैसे भी आपकी व्यवस्था बनाएगी। इससे पहले हम ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो संभागीय जो शिक्षक हैं और जो हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग के आने के बाद शिक्षा स्तर थोड़ा ऊपर आ रहा है। और हमारे जो शिक्षक ऑलरेडी जो 20-20 साल से अनुभवी हैं वो बोलते हैं कि आप जैसे लोग आए और उसके बाद हमें कार्यालय का काम से फुर्सत नहीं मिलता था, और आप लोग इतने स्किल्ड शिक्षक आने के बाद हम शिक्षा व्यवस्था को ऊपर कर सके, जो कि हमारे अधिकारियों का प्रतिफल है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार यदि इन 3000 अनुभवी शिक्षक जो 1 वर्ष 5 महीने से पढ़ा रहे हैं, जो अनुभव ले चुके हैं, और बताना चाहूँगा कि हम जिस इलाके में पढ़ाते हैं वहाँ पर उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाना पड़ता है। और इन शिक्षकों को यदि सरकार निकालती है तो समझ लेना कि बच्चों की शिक्षा और बच्चों के भविष्य की जरा सी भी चिंता नहीं है। दूसरा, इन शिक्षकों के साथ इनका परिवार, ये वही किसान है जिन्होंने आज हमने सरकार बनाया, हमारे पिता ने सरकार बनाया यही चुन के कि हमें और हमारे बच्चों को और हमारे राज्य को समृद्ध होगा। ये वही शिक्षक है, वही किसानों के बच्चे हैं, वही नौकरी वाले के बच्चे हैं, वही शिक्षकों के बच्चे हैं। आज पूरा छत्तीसगढ़, हम मार्केट में जाए चाहे कहीं भी जाए, एक ही चीज बोलता है आप लोग निर्दोष हो, और आपके साथ किसी प्रकार का भी ऐसा इतिहास शायद सरकार रचना नहीं चाहिए। विष्णु जी के राम राज्य में, सुशासन में, जिसमें कि लोगों का भला किया जाता है, उसमें हमारे साथ किसी प्रकार का बुरा नहीं किया जाएगा। जहां तक साफ साफ बता रहा हूं, रात भर यहाँ पर एक हमारी जो आदरणीय अमर शिक्षिका जो है वो हेमा सिंह मैडम, जो कि ज्ञापन सौंप के आते आते एक पिता की बेटी चले गई। आज उनके पिता हमारे साथ 7-7 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे को समझाते हैं। यहाँ बच्चियां रात में रोती हैं, उनको समझाते हैं कि आप मेरी बेटी जैसे हो। और इनकी धर्मपत्नी ने इनको भेजा है कि जाओ, बच्चों का हक जब तक ना मिले नहीं आना। और ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और बोले आपको अपना हक दिलाऊंगा। कई दिन से मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गुहार लगा रहे हैं, अभी तक हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने का किसी प्रकार का संदेश नहीं मिला। बार बार हमारे लोग जा रहे हैं। आज इतने दिन से हम लोग 7-7 दिन से यहाँ पर बैठे, किसी ने आके पूछा नहीं कि आप लोग इतने दिन से बैठे। यदि मुख्यमंत्री जी को जरा सा भी चिंता है, या शिक्षा मंत्री भी है, हमारे आदिवासी नेता है, कई आदिवासी यहाँ शिक्षिकाएं हैं, बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल से डीएड किए, आज वो नक्सल प्रभावित एरिया से वो वापस नक्सली में जाएंगे। क्या ऐसा संदेश देना चाहिए वो लोग वापस नक्सली में चले जाएंगे? तो मैं एक ही चीज गुहार लगाऊंगा मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को लेकर हमसे मिले, क्योंकि एक पिता आकर बैठ गया है और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं ये सभी एक ही चीज कह रहे हैं, या तो हमारा प्राण रहे और या तो आत्मसम्मान रहे। और ऐलान करते हैं प्राण रहे, आत्मसम्मान रहे, या तो हमारी सेवा सुरक्षित करे सहाय सरकार। यही मैं प्रार्थना करूंगा। करबद्ध मेरा निवेदन है आदरणीय सभी मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी आप भी, एनसीटी के गाइडलाइन आने के बाद आज भारत का 7-7 राज्य प्रभावित है। सारे बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं एकदम से आपके तरफ भी निगाहें बनी हुई है। साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी को मार्गदर्शन कर हमें आश्वस्त पत्र के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करें कि न्यायालय का हम पूर्णतः सम्मान करते हैं, लेकिन हमें सेवा में रखते हुए हमें किसी भी हालत में हमारी सेवा सुरक्षित की जाए। वरना 2900 शिक्षक है और इनकी जान के जिम्मेदार केवल शासन और शासन होंगे, हम यही कह रहे हैं। इस पर किसी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। भारत के जितने राजनीतिज्ञ हैं उनको भी प्रार्थना करता हूं कि शिक्षक हैं हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, हमारे ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैं एक एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर और एक सहायक शिक्षक के वचन है। धन्यवाद। आज मंगलवार का दिन है, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि आप अवश्य सुनेंगे, क्योंकि राम राज्य है। और मंगलवार, मैं विष्णु जी आपको बताना चाहता हूं कि मंगलवार क्या दिन है, आपको पता ही है। धन्यवाद। आप अभी कहाँ पर पोस्टिंग रहे हो? अभी मैं सर गवर्नमेंट स्कूल टेम्पल कुमार में पोस्टेड हूँ, जो कि स्कूल काफ़ी रोड से थोड़ा एक अंदर में एक स्कूल है, वहाँ पर पोस्टेड हूँ सर। वहाँ पर कोई अंग्रेजी तक नहीं बोल पाता था। मैं बताना चाहूँगा आज ये शिक्षक जो है नवोदय, एकलव्य और प्रयास जैसे तैयारी करवा रहे हैं, और कई लोगों ने वहाँ पर सिलेक्शन दिलवाया है। और जो हमारे पुराने शिक्षक है वो कहते हैं कि तुम नहीं थे, अकेले शिक्षक, एक शिक्षक सर पूरा प्राथमिक शाला चला रहा था। आज जाने के बाद सर शिक्षा व्यवस्था ऊपर आई है। मैं बच्चों को आज हल्बी से
इंग्लिश सिखाता हूँ, क्योंकि मैं दंतेवाड़ा से आदिवासी क्षेत्र से पला बड़ा हूँ। मतलब मेरा जीवन आदिवासियों के साथ कटा है सर। वहाँ पर हमारी भाषा में पढ़ाने के लिए हमें शिक्षक नहीं मिलता था। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मैं जाऊँ आए, तो भाई मेरे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं आई गो, मैं बोलता हूँ मैं ना जाए आई डोंट गो, काय मैं जाऊँ आए डू आई गो, काय मैं ना जाए डोंट आई गो, मैं लिखूँ आए आई राइट, मैं गाऊँ आए आई सिंग। आज बच्चे ये अंग्रेजी बोलना सीख गए सर। बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब काबिल शिक्षक हैं जहाँ पर नवोदय एकलव्य प्रयास का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। हमारे कई साथी हैं स्कूलों से नवोदय और एकलव्य प्रयास में भी जा पा रहे हैं, और वो जो पुराने शिक्षक हैं वो खुद कहते हैं कि आप लोग बहुत बड़ा हमारा थे, हमारे बहुत बड़े सहयोगी थे, तब जाके हम कर पाए हैं। क्योंकि हम अकेले क्या करते हैं, हम ऑफिस का काम करें या अपनी ड्यूटी करें। ऐसे अनुभवी शिक्षक को निकालना छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा आघात होगा। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग इतने दिन से यहाँ पर 7-7 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आप हमसे आकर मिलते हो कि नहीं। मैं ये संदेश आपको देता हूँ, नजर से नजर मिला के मैं प्रधानमंत्री जी को ही बोलता हूँ कि एनसीटी के गाइडलाइन के बाद हम बीएड शिक्षक जो है ना बहुत टेंशन में, हमारा जीवन क्या होगा बोल के। मैं पूर्णतः निवेदन करता हूँ कि हमारी सेवा सुरक्षित की जाए। मैं कुछ वीडियो में देखे हूँ कि बहुत सारा जनमन रोवा थे, नौकरी जा थे। नौकरी जाना मतलब एक बहुत बड़े चीज़ हो जाते, काबर के परिवार के पालन पोषण वहीं से होते, वही नौकरी के इनकम से। दीदी आप क्या कहना चाहो? सर मेरा नाम नूतन मैडामे है। मैं उत्तर बस्तर कांकेर के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के जुनवानी गांव में पोस्टेड हूँ। सर ये नौकरी मेरे लिए नौकरी नहीं है सर, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है सर। मैं शादीशुदा हूँ, तो ये मेरे मायके ससुराल जहाँ मेरे को जाना आना है, मेरे लिए आत्मसम्मान की बात हो गई है सर। जैसे 2 अप्रैल का जो फैसला आया था, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके लिए जब मैं घर गई थी, मेरे 2 बच्चे हैं सर जिनको मैं छोड़ के यहाँ आई हूँ अभी। जब मैं आ रही थी तो मेरे बच्चे रो रहे थे कि क्यों मम्मी आप कहाँ जा रहे हो। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ। और जब मैं घर गई थी सर, हम गाड़ी से जैसे ही उतरे हैं, वैसे गली के लोग ये कहते हैं आ गए तुम लोग, क्या हो गया, बोरिया बिस्तर लेके आ गई तेरी मम्मी, ऐसा बोलते हैं। तो सर मैं मेरे बच्चों को क्या जवाब दूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। वो अब क्या जवाब देंगे जब बाहर निकलेंगे गली के। और एक और बात सर, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे घर में हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरे आत्मसम्मान की ही बात है। उनका कहना था कि आज के समय में नौकरी बिना पैसे दे नहीं लगती है। उन्होंने खुद मुझसे कहा तुम कितना पैसा दिए हो। उनको आज मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं मेरिट में आई हूँ, मेरिट में आकर के मैंने ये नौकरी ली है। कोई यकीन नहीं करता सर। अब जब ऐसा हो जाएगा, जब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उनका जो शक है वो तो पूरे श्योरिटी में बदल जाएगा कि इन्होंने ज़रूर कोई फर्जी किया होगा, तभी इनकी नौकरी लगी है। अब मैं क्या बोलूँगी, किसको क्या जवाब देते रहूँगी कि मैं मेरिट में आई हूँ, मैं अच्छा नंबर लेके आई हूँ, तब मेरा जॉब लगा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर। मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है। हालांकि घर वाले समझाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हम सपोर्ट में हैं, जो भी होगा देखेंगे, पर सर ये ऐसा माहौल मेरे को दोबारा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं अपने बच्चों को, घर को संभालते हुए आगे पढ़ रही हूँ। आगे मैं ऐसा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे फिर से ये नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, मुझे नहीं मालूम सर। मुझे ये नौकरी चाहिए सर, क्योंकि ये मेरा आत्मसम्मान की बात है। मैं शायद सरकार से निवेदन करूँगी कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें, हमें बचाए सर, क्योंकि हम मेहनत करके आए हैं, यहाँ पे पढ़ लिख करके आए हैं, मेरिट में होके आए हैं, तभी हमको ये नौकरी मिली है। मैं यही निवेदन करूँगी सरकार से कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। धन्यवाद सर। बिल्कुल, मैं कुछ वीडियो में देखत रहा हूँ कि घर में कैसे बताबो नौकरी से हटा दे, घर वाला कैसे बताबो, कैसे बताबो सर। हम तो कहीं के नहीं छोड़ी सर, सरकार है। अरे गाँव में का बोल के बताबो, बताओ ना। बोली कि ये तो कुछ करत नहीं सोई, उल्टा पुल्टा काम करी सोई, तभी नौकरी छोड़ के आए, यही कहीं ना। तो बोलना चाहूंगा अभी कैसे करबो हम, बताना का सोच के बताबो। हम तो मेरिट में आन थे कि जाना थे, और मतलब तो एनसीटी पता नहीं है, और यही सोची कि कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा काम करे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, तभी जाके यहाँ पर ऐसा हो है और एक्सटेंड हो चुका है। और हम तो सभी साथी लोग यहाँ से बने रहेंगे। का बोल के बताबो सर, शब्द नहीं मिला थे कि गांव वाला मन पूछी का मुंह देखाबो कहीं के, का दाई दादा मुंह देखाबो सर। घर जाके नौकरी करल गेरेस, मास्टर बनल गेरेस के मोर तो सर एम्स में नौकरी तक आ रही से, मोर माँ बाप की इस एम्स में चल दे गई के यहाँ एक बात एम्स में आ रही से। मैं यहाँ सेना से चिकित्सा सेवा करके आ हूँ कहीं नहीं गए सर। और बोलिस गलो में चिकित्सा सेवा हम चल दे रायपुर में रहे के। मैं कहना मोर दादा परदादा शिक्षक रही से, अब मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, देश के सेवा करके आए बात कहीं पे शिक्षक में जाऊँ, चाहे जो भी हो जाए। और मैं आ हूँ सर। और आज होकर बात का बताऊँ, मैं गाँव में हमारे तो कहीं के नहीं रहन सर, हमार प्राण नहीं रही, आत्मसम्मान नहीं रही, शरीर बस रही जाई सर। ते सुने शोभे बोलते कि शरीर लेना छोड़ दी, आत्मा तैसा नहीं, हमारा आत्मा मत मारे है। ये जो मुख्यमंत्री जी प्रार्थना करथन, पूरा मंत्री मतलब प्रार्थना करथन, हम जब जाथन सर मंत्री मन करा
हो ही करबो करबो कही के सर कब तक ऐसा आश्वासन चली सर। आज के बाद कोई ना अपन नेता चुने के बाद वो नेता के ऊपर भरोसा नहीं करी सर। अगर ऐसे कर दी तो मैं छत्तीसगढ़ के लेकर आ रहा हूँ, कैसे कैसे मैं सेना में गया मोर जान बच के ऐसे मैं देश के सेवा करके आया हूँ मैं यहाँ, और मातृभूमि में छोरा में भी दिक्कत नहीं, लेकिन आज वहां तक सेवा करके मोल दुख नहीं हुई जितना यहाँ पर दुख होते। ये 2900 मनाना और भाई बहनी है सर। मैं अपन बिल्कुल यहाँ से सबसे ज्यादा उम्र के हूँ, 42 साल के हूँ मैं, मतलब अपन लड़का समझता सर। और ये 2900 लड़का के मुख्यमंत्री जी जरा से भी चिंता हुई तो बिल्कुल सोची ये में कोई भी आदमी अगर कुछ कर जी तो कर जिम्मेदार हुई चोई पहली बता तुम्हें। मैं बिल्कुल बोले डरो नहीं, मैं बिल्कुल भी सोच ही मेरे कहा तुम्हें। अगर हमारे से आके नहीं मिला थे यहाँ पर अधिक दिन ले ये तूता धरना स्तर अधिक दूर में बनाए सर, ताकि हमारा आवाज मत पहुंच सके। अरे हमारे आत्मा का आवाज लग जान ले, ते विष्णु हरस ते भगवान हरस तो नाम पालन आ रहे तो आके मिलना चाहिए। यहाँ आदिवासी लेके आए से पूछ कैसे अगर माता पिता पढ़ाए हो के। आज मैं वो एरिया में वो दंतेवाड़ा में चल मोर पिताजी नौकरी में से, लेकिन वहाँ गरीब मैंने कैसन पढ़े तल नहीं जाने सर, और वो मतलब समझना चाहिए। और कोई लड़का आज वही चीज के कारण नक्सलवाद ला बढ़ावा मिलते काबर लड़का ले देख पढ़ीस और बाद ते नौकरी निकाल देवे तो आज के बाद कोई आदिवासी लड़का कोई अपन बीएड नहीं कराए सर, सब जना नक्सली में जही। आप काबर गलत करे बर हम प्रेरित करत हो। ये मन रोवा थे बिलखा थे नौकरी बर काबर की नौकरी जो है घर के पालन पोषण करते। एक दीदी हवे जो अपन लड़का ला पकड़ के हवे। दीदी आप थोड़ा सा सामने आ जाओ। कहाँ से आओ दीदी आप? जांजगीर चांपा। हाँ। आप वहीं पर पोस्टिंग हो? नहीं, प्रेमनगर सूरजपुर जिला। तो कतेक दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? यहाँ 6 दिन हुआ है, तो बच्चा छोटा है तो आते नहीं बन रहा था, तबीयत ठीक नहीं था, तो अब जैसे ठीक हुआ तब से आ रहे हैं। और बच्चा जब से पेट में तब से मेहनत कर रहा है, मतलब इतना मेहनत करने के बाद नौकरी लगा है और भाई बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा ऐसा किए हैं। तो सही अब नौकरी ही नहीं रहेगा तो हमारा बच्चा का भविष्य सुरक्षित कहाँ से रहेगा? जब आजीविका चलाने के लिए कुछ साधन ही नहीं बच रहा है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं आगे के लिए? ऐसा होगा तो हम लोग आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं पाएंगे, घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाएगा। हम लोग शायद सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हमारा समायोजन करे, हमारा सेवा सुरक्षित करे। अच्छा, एक नई बात है, ये एज क्राइटेरिया होते ओकर बाद कोनो गवर्नमेंट जॉब ला नहीं पकड़ सके और तैयारी नहीं कर सके? नहीं है सर, यहाँ पर कई जन मन है वो एज क्राइटेरिया से है, कई जन मन लोन ले रखे है, कई जन मन के सगाई टूट गए है, कई जन मन अपन घर ला गलो तोड़ डरे है सर। खाली एक जन लड़का बता रोड रही घर ला तोड़ डरे हो कर दाई दादा मतलब काम मुँह देखे ही पता घर ला तोड़ डरे तल बना सकी सर, नौकरी नहीं रही था। कई जन मन ऐसा घर से है ना, कहा बताओ मैं सब जने एक अलग अलग जगह से एक मध्यम वर्ग के परिवार से इतना अच्छा उठ के एक अच्छे पद में है। शिक्षक के पद है, गरिमा के पद होते लोग सीखतन, हमो मन सीखतन, हमार शिक्षा हमारा सिखाए गुरुदेव टीचर मन, तब हम यहाँ जाके आके आप मन से बात करते। तो शिक्षा के जो शिक्षक मतलब इसे निकालना एक बहुत गलत बात है मोर हिसाब से। छत्तीसगढ़ के जनतल में एक चीज कहूँ, आज ये शिक्षक मन ला निकाल दे, आज मोर आँखी में आँखी डाल के तुम्हारी बात करो, काली तुअर लड़का मन लगलो कोई अध्यादेश लाख निकाल दी, कुछ भी करके निकाल दी, तब क्या करूँ? और अगर बोलते कि अनुबंध लिख के नौकरी दे है तो कहीं आज तक सुने हो कि अनुबंध लिख के नौकरी दे बाद 1 साल बाद निकाल दे, वो कह के तो कोई लड़का गलो नहीं करे। अच्छा, वहां पर चल बोलते है कि ओकर गलती है एकर गलती है, कहते हमारे पर तो सबो सरकार माई बाप हो, चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे मौजूदा हो, अगर गलती रिश्ता तुमन का दोबार भर्ती करे हो तो मन तो सोच के भर्ती करे हो का, तो मन अतिक जन के जीवन ला अरे 1500 3000 में 1500 तू मन करे हो, 1500 वो मन करी से तो का समझ रखे हो 1500 ऐसने करके निकाल देवोगी के है? हम का कतिक गुहार लगान बताओ। आज शिक्षक जो है ना टॉपो टॉप में सर, ये माने सब 93-94 नंबर लवैया अरे यहाँ ऐसा कौशल शिक्षक और ऐसा कौशल शिक्षक ला नहीं रखना, ये बहुत बड़े न्यायालय के सम्मान करे, लेकिन ये शिक्षक है सर राज्य के धरोहर हरे। अरे जो स्कूल में प्राइवेट स्कूल में तुम ना पालक मना कब मुंह खोलू छत्तीसगढ़ के, कब तक 3-3 हजार रुपए महीना दू? आज हमारे मन के सामने आके खड़े हो आप मन, तब जाके वहां पर सरकारी स्कूल के अच्छा बनी, वहाँ अकेला हेडमास्टर का पढ़ा ली बता, ओकर बाद हम भर्ती कर रही निकाल दी है, ओकर बाद अनुभव प्राप्त है। आज बस्तर के शिक्षा पूरा 1 साल पीछे चल दी, काबर ये मन सब वहाँ के बहुभाषी शिक्षण प्राप्त करी, चुनाव ड्यूटी घलो करे, वहाँ के एरिया के शिक्षण प्राप्त करके वो लड़का पढ़ा थे। 1 वर्ष के अनुभवी शिक्षक ला निकालने का मतलब है कि आज 1.5 साल हो गए ना, कम से कम 1 साल बस्तर के विकास पीछे करना, सरगुजा के विकास पीछे करना। आप बताओ सर। जी बिल्कुल, शिक्षा अगर वंचित होते तो विकास
बिल्कुल वंचित हो ही। हमारे साथ और भी दीदी मने दीदी आपन कहाँ से अब? मैं कोंडागांव जिले में पोस्टिंग है मेरा। मैं निर्दोष बीएड धारी सहायक शिक्षिका हूँ। सर, मैं सरकार से सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो अपने राज्य की शिक्षिकाओं और शिक्षक को कब तक ऐसे तूता धरना स्थल में बैठे देखना चाहती है। मेरी सरकार से एक ही गुहार है कि जल्द से जल्द हमको आश्वासित करे कि हमारी नौकरी सुरक्षित करे। ये आपन जो पॉम्पलेट रखे हुए, पॉम्पलेट में बहुत सारा चीज़ दिखत है। एक मुख्य चीज़ और मोर दुख वाला चीज़ दिखत है, इच्छा मृत्यु, सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु, ये काबर? सर, नौकरी चले जाना तो आत्मसम्मान को खोना ही होता है ना। अगर हमारी नौकरी चले जाएगी तो हमारा जीने का क्या मतलब रह जाएगा? हमारा जीना तो व्यर्थ ही माना जाएगा ना। हम घर में जाते हैं तो सब आस पड़ोस वाले हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग की नौकरी तो पैसे दे के लगी होगी, ऐसा बोलते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत दुख भरा प्रश्न होता है। तो हम ऐसे में कैसे जी पाएंगे अपने समाज में? कैसे हमारा आत्मसम्मान बचा रहेगा? तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ करें। एक इंटरव्यू में भिलाई त्रिशाली विधायक रिकेश सेन जी बात करे लैब अटेंडेंट के का, अब तक वो बात आप मन के पास आए है? हमारे बनकर रिकेश सेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली तो चाहूँ कि वो आज शासन में रही के हमारे बन के बात ला सुनी। साथ में मैं धर्मजीत सिंह जी के भी बहुत धन्यवाद करूँ। और साथ में हमारे जो सांसद और तत्कालीन शिक्षा मंत्री है, कई बार मुख्यमंत्री जी का बार बार कहा थे, ओपी चौधरी जी का कहा थे बार बार, ये लड़का मल्ला जल्दी से जल्दी रास्ता निकालो, कोई कुछ हादसा मत कर ले। कई बार बताए हो रिकेश सेन जी घलो जाके कई दे मुख्यमंत्री कई बार बता रहे। ओकर बाद धर्मजीत जी विधानसभा सत्र चलत रही से ते में गलो बताए, ये सबो जन ला बताए कि ओ मन छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा हरे, उकर मन के सम्मान ला बचा लो। सम्माने नहीं रही तो प्राण ला रख के का करी? आत्मा नहीं रही तो शरीर ला कैसे करे? शरीर ला जला दिए जाते तो हम ला जियत जला लो, हम ला जियत जला लो। हम मास्टर आज जो दूसरा मरे से बचाते, आज मास्टर खुद मरे सोचा थे, खुद इच्छा मृत्यु लिखे। ओकर बाद भी यहाँ तूता धरना स्थल इतना दूर रख दे सर, हमारे मन से कोई मिलल नहीं आते। रात में मतलब देखियो मैं यहाँ कई बाथरूम के पीछे खड़े होके अपन घर वाला से बात कर करके रोआ थे, कोई अपन पिता ला बतात रोआ थे। कई जन के तबीयत खराब होते, रात में डॉक्टर आते सर। हम ना वो सब ड्रामा नहीं कर सकन, पता है यहाँ अब कब सरकार सुनी भगवान जाने है। हम बहुत परेशान हो गए हैं जी। बिल्कुल, अगर मेरिट लिस्ट में अगर मेहनत करके अगर कोई पास होते, कोई नौकरी पाते तो वो नौकरी वो कर ली आत्मा होते। या दीदी मन और हमें दीदी का आप मन कहाँ से हो? मैं भानु प्रतापपुर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ, कन्या आश्रम कुड़ाल में हूँ। वहाँ पे मैं हॉस्टल वार्डन का भी प्रभार लेके रखी हूँ, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल वार्डन भी नहीं थी। तो मैं जैसे ही गई वहाँ पे हॉस्टल वार्डन का प्रभार भी नहीं हूँ, तो मैं एक शिक्षक का और एक हॉस्टल वार्डन दोनों का प्रभार लेके रखी हूँ, दोनों को संभाल रही हूँ। वहाँ के बच्चे लोग बिना हॉस्टल वार्डन के ही रहते थे वहाँ पर। एक पद में ऐसे हाल है, दूसरा पद भी संभाला थे, मतलब अपन अपन हिसाब से सब जो जहाँ जैसे जो ला पोस्टिंग मिले सब अच्छा मेहनत करे थे। मैं सरकार ला बोलना चाहूँ कि एकर मन के जो बातचीत थे, जो बोला थे, वो चीज़ आप जरूर सुनो और एक अच्छा निष्कर्ष निकालो, ताकि ये 3000 परिवार नहीं, 3000 परिवार के सब लगभग कोई घर के 4 आदमी थे, कोई घर के 5 आदमी थे, 12,000 लगभग परिवार ये नौकरी पर टिके हुए। बने रहो सीजी नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन नागेश के साथ मैं गुलशन देवांगन। जय जोहार, जय हिंद।